हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, सो सब प्रिपरेशन में पूरी तरह जुट गए होंगे अपने अपने। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑफ मनी चैप्टर। तो मनी के ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यू फाइंड आउट करे हैं, उसी को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और उसको प्रैक्टिस करिएगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। सो एमसीक्यू फॉर 12th मनी। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू जो मनी पे है वो इस समय ये चैप्टर सीबीएसई में आ रहा है, ये आईएससी में इस बार कवर नहीं हो रहा है। आईएससी में दूसरे चैप्टर है, तो ये चैप्टर अभी सीबीएसई में ही कवर होगा। सो प्रिपेयर करिएगा सीबीएसई गाइस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था कि बार्टर सिस्टम जो कई साल पहले जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो बार्टर सिस्टम उस समय हमारे जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन था, मनी का जो ट्रांसफ़र था, एक्सचेंजिंग का, वो बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम क्या था? वो था कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहाँ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती थी डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सो क्या हमारा आंसर होगा? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फर्स्ट फर्स्ट विल बी आर आंसर कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स एक्सचेंज होते थे गुड्स के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन वो होते हैं कि दोज फंक्शंस ऑफ मनी जिसमें सारे फंडामेंटल और असेंशियल जितने भी यूजेस हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। तो ये फंक्शंस मस्ट बी परफॉर्म किसके द्वारा? बाय मनी इन एवरी इकोनॉमी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म होते हैं हर इकोनॉमी में अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सो बेसिकली व्हाट इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी? तो इसका आंसर आएगा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें हमारा दो ही ऑप्शन जाते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि ये जो इम्पॉर्टेंट बहुत पार्ट है फंक्शंस ऑफ मनी का, कि ये सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये इससे हमारा जितना भी जो भी परचेसिंग पावर होती है टू परचेसी, चाहे वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का हो, जो वो चाहता है उससे इसके थ्रू वो ले सकता है। एंड द अदर वन इज़ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू और इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब कि जो मनी सर्व है वो उसको हम एक देखते हैं एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम वैल्यू करते हैं सारे गुड्स और सर्विसेज जो इसमें मेजर होते हैं और इसके थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो विथ बार्टर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बार्टर सिस्टम के साथ जाएगा? तो उसमें ऑप्शन है कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ गुड, अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और लिमिटेड एक्सचेंज। तो इसके साथ क्या ऑप्शन जाएगा हमारा? दिस वन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ गुड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ गुड्स का क्या है कि इसमें ऐसा कभी कभी होता है कि जब दोनों पर्सन एक दूसरे के जो गुड्स हैं वो लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार बहुत कम ही होता है कि सपोज़ आपके पास राइस है और आप सामने वाले से वीट लेना चाहते हैं, तो नॉट नेसेसरी कि उसके पास उस समय वीट ही हो। उस समय हो सकता है उसके पास कुछ और प्रोडक्ट हो जो आपको वो देना चाह रहा है, और वो आपसे कुछ और लेना चाह रहा है तो आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो ये इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसका क्या जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो विद बार्टर सिस्टम? दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ गुड्स। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉल्ड। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी मनी को इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। व्हाट इज़ फिएट मनी? फिएट मनी वो मनी है जो इशूड होती है किसी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तो इसमें क्या होता है? ये इंक्लूड करती है सारे नोट्स, कॉइन्स, ये सारे जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो उस कंट्री के लोग बाउंड होते हैं लीगली उसको एक्सेप्ट करने के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
तो ये हमारा क्वेश्चन है कि मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉल्ड फिएट मनी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रेफर टू कंटिंजेंट फंक्शंस। तो कंटिंजेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिंजेंट फंक्शन वो फंक्शन है जो जिसके अंदर रोल ऑफ मनी जो है वो असिस्ट करती है वेरियस इकोनॉमिक्स एंटाइटीज़ को, जैसे कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर है, बायर है, सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो रिलेट करते हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन एक्सेट्रा से। इसके अंदर काफ़ी सारे कंटिंजेंट फंक्शन होते हैं, जिसमें होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। इसका इसमें फंक्शन आंसर क्या आएगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो व्हाट रिफर टू कंटिजेंट फंक्शन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके और जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स और बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो ये सारे फंक्शंस कंटिजेंट फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। तो मनी की जो कॉमनली डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है वो क्या है? एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसी कोई भी चीज़ जो हर कोई एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मनी। अब सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई का है? तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। आपको पता है M1 के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? M1 इज इक्वल टू C प्लस D प्लस OD। तो यहाँ पे C किसको रेफर करता है? करेंसी को। DD इज डिमांड डिपॉजिट एंड OD इज अदर डिपॉजिट्स। तो कौन सा कंपोनेंट M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई? इज डिमांड डिपॉजिट। अब एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द मनी सप्लायर्स इन इंडिया। तो मनी कौन कौन सप्लाई करते हैं इंडिया में? किसको अथॉरिटी है मनी सप्लाई करने की? ऑप्शंस आर RBI, कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट। इसमें हमारा आंसर होगा ऑल दी अबव, क्योंकि ये इन तीनों के पास ही ये राइट्स हैं कि ये मनी सप्लाई कर सकते हैं इंडिया में। So our answer is all of the above. It's RBI, commercial banks and government. अभी जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया आपको कि M1 is equal to C plus DD plus OD. Then OD stands for other deposits. ये मैं लास्ट MCQ में आपको बता चुकी हूँ कि इनके सबके मीनिंग क्या होते हैं। तो OD stands for other deposits. अब नाउ हाउ मैनी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। कितने मनी मेजर्स हैं, कितने मेजर्स हैं मनी सप्लाई इन इंडिया में? तो दैट इज 4, M1, M2, M3 एंड M4। तो 4 मनी सप्लाई इन इंडिया ये मेजर हैं, जो 4 मेजर हमारे इंडिया में चलते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। अब 11 क्वेश्चन है हमारा, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, इसका आंसर होगा जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो क्या होता है इसका? बैंक मनी क्या है? जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जो पब्लिक के पास हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं, उसको हम बैंक मनी बोलते हैं। यानी क्रेडिट क्रिएशन मतलब इस जो डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक हेल्ड करती है उसको हम लोग बैंक मनी बोलते हैं। तो बैंक मनी इज़ दैट मनी विच इज़ जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल बॉडीड मनी इज़ दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर इक्वल। मतलब फुल बॉडीड मनी किसको बोलते हैं? जो फुल बॉडीड मनी उस मनी को बोलते हैं कि जहाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉइन, जिसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है मनी वैल्यू के जब वो इशू की जाती है। गॉट इट? मतलब फुल बॉडीड मनी जो है वो उस मनी के टर्म को रेफर करती है इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स जहाँ कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। 13th क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया में कॉइन्स इशू करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो इंडिया में कॉइन्स इशूड होते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी इज। तो मनी का मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दैट इज लिक्विड। क्योंकि मनी ना तो सॉलिड है ना फ्लैट है, मनी लिक्विड है क्योंकि हम इसको किसी भी फॉर्म में कैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास, अगर हमें गोल्ड लेना है या हमें कभी डिमांड ड्राफ्ट है या कभी बैंक में डिपॉजिट है या लोन है, तो मनी का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक लिक्विड फॉर्म है, ना तो सॉलिड है ना फ्लैट है। क्वेश्चन इज विच मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। मतलब कौन सी ऐसी मनी वैल्यू है जिसकी कमोडिटी वैल्यू एक्सीड करती है उसकी मनी वैल्यू से, दैट इज़ क्रेडिट मनी। मतलब जैसे कि क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है, एक सपोज एक कॉइन जो इंडिया में पब्लिश कॉइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी जो क्रेडिट वैल्यू है वो ज़्यादा है जब उसकी जो उसका मटेरियल जो बना हुआ है उससे। वो 1 रुपये का अगर कॉइन है तो वो 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है रादर देन उसके कमोडिटी वैल्यू से। अगर ऐसा होता कि कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होती और मनी वैल्यू कम होती तो हर कोई क्या करता कि जाके उसको मतलब जाके कहीं भी उसको जाके मेल्ट करवा लेता, उसको मेल्ट कॉइन और सिल्वर या मेटल को, और जाके मार्केट में उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता था। तो ऐसा नहीं है, उसमें क्या है कि वो जो भी उसमें कमोडिटी वैल्यू है वो उसके मनी वैल्यू से कम है। सो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। ना बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था उसको हम एक और नाम से जनरली बुलाते थे, दैट इज सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज, तो उसको सीसी इकोनॉमी भी बुलाते हैं। तो व्हाट इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड? सीसी इकोनॉमी। Now the next question is which of the following system is followed by RBI for issuing currency? इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आरबीआई फॉलो करती है व्हेन दे इशू द करेंसी? तो इसका आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? इसके अंदर क्या है कि रिजर्व बैंक जो है वो मेंटेन करती है मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। तो जिसमें क्या है कि जो वैल्यू ऑफ गोल्ड होती है वो कितनी होनी चाहिए? दैट मस्ट बी 155 करोड़, और 200 करोड़ वो अपने पास रिजर्व करती, जिसमें से इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। इसमें से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए। सो इससे क्या है कि उसके पास इतना उसको रिजर्व रखना ही पड़ेगा जब वो किसी भी कोई भी करेंसी को इशू करती है। नाउ द नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। इसमें डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है? चेकेबल डिपॉजिट, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसमें चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं और जो डिपॉजिट वो होते हैं जो कभी भी डिमांड पे हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में ये दोनों फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है, रियल फ्लो है, या नन ऑफ दीज है? तो सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि स्टॉक वेरिएबल जो सप्लाई ऑफ मनी है, इसके कॉन्सेप्ट को ही स्टॉक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि ये रेफर करता है जो स्टॉक ऑफ दैट मनी विच इज़ अवेलेबल विद द पब्लिक और पीपल एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को हम लोग काउंट करते हैं। तो इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक वेरिएबल। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू। जो हाई पावर्ड मनी है वो इक्वल टू क्या है? जिसका आंसर आएगा फोर्थ वन, दैट हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू दैट मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। सो क्या है ये कि जो मनी हेल्ड है, जो करेंसी जो लोग उस समय सोसाइटी में जो उस समय प्रेजेंट ऑफ टाइम उस वहाँ के लोगों ने जो पार्ट ऑफ मनी उनके पास हेल्ड है, या वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, जैसे कि एज वेल एज जो कैश रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक के पास विद आरबीआई, बट नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। सो
इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। इसको एक और हम लोग जनरली बोलते हैं, दैट इज बेस मनी और monetary base. So high powered money is equal to money held by the people, vault cash of the commercial bank as well as cash reserve of the commercial bank with the RBI. So guys, this was my video on MCQ on money. होप आप सबको ये पसंद आएगा और ये आपके काम आएगा। आप लोग इससे, मैंने कोशिश की है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने इसमें डाले हैं। सो प्लीज़ वॉच इट, ट्राई इट, एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।